दोस्तों सोयाबीन के भाव जो आज से 10 से 11 साल पहले थे वही भाव आज भी देखने को मिल रहे हैं और सरकार बात करती है कि आय किसान की दुगनी हुई है। तो बात ये उठती है कि 10 सालों में जब सेम भाव मिल रहा है तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? आय तो नहीं, लेकिन यहाँ पे खर्चा जरूर दुगना हो गया है। अगर आप खाद बीज से लेके सिंचाई और कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो 10 साल पहले और आज में कितना अंतर है? लगभग 2 से 3 गुना तक भाव बढ़ गए हैं। लेकिन सोयाबीन वहीं की वहीं आज भी अटकी हुई है। तो सोयाबीन की रिपोर्ट हम आज आपके लिए लेके आए हैं। उसमें जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसानों की आय दुगनी करने के पीछे जो सरकार की नीतियां हैं क्या वो काम कर रही है? नहीं कर रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? भाव बढ़ेगा या फिर जो किसान मांग कर रहे हैं गारंटी कानून की वो किसानों को मिलेगा? एमएसपी 7,000 से नीचे अगर होता है तो किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। सरकार की क्या नीतियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। चलिए एक एक करके जानते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, लोगों की क्या राय बन रही है सरकार की नीतियों के बारे में, और यहाँ पे जो दूसरे पक्ष के नेता हैं क्या वो किसानों के समर्थन में है और क्या वो भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स मैं आपके लिए सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो कई सालों से घाटे का सौदा साबित हो रही है सोयाबीन की फसल। 7,000 रुपये क्विंटल बिकने पर ही मिलेगा मुनाफा। पिछले 3 सालों से तो एमएसपी से नीचे भाव यहाँ पे मिल रहे हैं किसानों के। और आज से अगर 2013-14 की बात करें, जो भाव उस समय सोयाबीन के थे आज भी वही भाव हैं। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, थोड़ा रिपोर्ट में जान लेते हैं दोस्तों। किसी जमाने में सोयाबीन का गढ़ कहे जाने वाले मालवा क्षेत्र में अब इस फसल के प्रति किसानों का रुझान कम हो रहा है। पिछले 3 साल से लगातार सोयाबीन के भाव स्थिर हैं, वहीं लगातार लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में या तो फसल घाटे का सौदा साबित हो रही है। जब तक सोयाबीन की फसल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक नहीं बिक जाती है तब तक किसानों को अच्छी आय का उम्मीद उनको नहीं नजर आ रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? जो स्थिर यहाँ पे भाव नज़र आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो अगर आप आगे रिपोर्ट में पढ़ोगे दोस्तों तो यहाँ पे ब्राज़ील, अमेरिका और चीन में सोयाबीन का बम्पर उत्पादन होने के कारण सोयाबीन की मांग में कमी आई है। लेकिन मालवा किसान वर्तमान में इसी फसल पर आश्रित है। इस समय किसान अब खुद को एक ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि किसान के पास में किसी फसल का कोई स्रोत नहीं है। इसमें किसान की मंशा है सोयाबीन कम से कम 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकनी चाहिए, ऐसा किसान सोच रहे हैं। लेकिन क्या सरकार भी ऐसा सोच रही है? क्या एमएसपी से ऊपर भाव जाएंगे, नहीं जाएंगे? एमएसपी किस लिए फिर निर्धारित किया गया है? उसका मतलब ही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर उस भाव के ऊपर भी खरीदी नहीं हो रही है तो अब किसान करे तो क्या करे। चलिए आगे रिपोर्ट पढ़ते हैं दोस्तों। आगे रिपोर्ट में दोस्तों, खेती को मुनाफा का धंधा साबित कर सकता है, यह जानते हैं सोयाबीन की फसल पैदावार करने में किस तरह से कितनी लागत यहाँ पे आ रही है प्रति बीघा के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पढ़े दोस्तों तो जुताई का जो खर्चा है, अगर खेत की हम जुताई करते हैं, किसान जुताई करता है तो उसका खर्चा 1,500 रुपये आ रहा है। एक बार में रोटावेटर का खर्चा 500 रुपये आ रहा है। बुआई के समय जो बीज आता है उसका 2,500 रुपये। उसके बाद सिंचाई का 1,500 रुपये। 3 बार दवाई का स्प्रे करते हैं 1,500 रुपये। मजदूरों से कटाई करवाते हैं तो 2,000 रुपये। थ्रेसर से जब निकालते हैं फसल तो 1,500 रुपये और घर लाने का खर्चा 500 रुपये। वहीं पर अगर मंडी पहुंचाते हैं तो मंडी में पहुंचने तक का खर्चा 200 रुपये प्रति क्विंटल तक आता है। तो इस प्रकार से करके टोटल 11,700 रुपये टोटल एक बीघे का खर्चा यहाँ पे आ रहा है किसान भाई को। ऐसे में इतनी मेहनत के बाद अगर सोयाबीन 3 क्विंटल बीघा अगर आ जाती है तो 13,000 रुपये की होती है। शेष 1,000 रुपये एक बीघे में बचता है। ऐसे में किसान इतनी मेहनत करके क्या 1,000 रुपये ही यहाँ पे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है? तो ये घाटे का सौदा क्यों हो रही है? क्या है इसके पीछे की रिजल्ट? क्यों यहाँ पे किसान जो है पीला सोना कहे जाने वाली फसल को अब कोयला कह रहा है? भाव नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश तो है दोस्तों। वहीं पे अगर रिपोर्ट पढ़ें तो किसान बोल रहे हैं कि भाई 8,000 रुपये यहाँ पे हमें चाहिए सोयाबीन के और 4,000 रुपये कम से कम यहाँ पे गेहूँ के भाव हमें चाहिए। तो सरकार क्या इसके ऊपर ध्यान दे रही है? चलिए आगे जानते हैं रिपोर्ट में। आगे रिपोर्ट में भी दोस्तों आपको इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मालवा निमाड़ में सोयाबीन पीला सोना के नाम से जानी जाती है। पीला सोना तो है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, लेकिन पीला सोना अब कोयला क्यों नज़र आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है क्या सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है? तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं।
थोड़ा सा और मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे सके। खरीफ सीजन में किसानों के द्वारा काफ़ी मात्रा में सोयाबीन की मुख्य फसल बोई जाती है, परंतु पिछले कई वर्षों से सरकार की गलत नीतियों के कारण गलत नीतियों के कारण सोयाबीन उत्पादक किसानों को काफ़ी निराश होना पड़ रहा है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा है। फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। यहाँ पे अगर देखें आप तो सरकार की गलत नीतियों के कारण सोयाबीन के भाव नहीं बढ़े हैं। वहीं किसानों द्वारा जो किसानी में जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है उसके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, दुगनी हुई है जो चीज़ें खेती में इस्तेमाल हो रही है, जैसे बीज हो गया और भी जो जुताई वुताई के जो है खाद हो गया, उन सब का भाव जरूर यहाँ पे बढ़ा है। खाद, दवाई, मजदूरी, सारी चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, परंतु किसानों को उनकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। 20-25 दिन में यहाँ पे सोयाबीन की फसल भी आपको मंडियों में देखने को मिल जाएगी। मंडियों में 4000 प्रति क्विंटल किसानों को दाम मिल रहे हैं। 4 भी नहीं मिल रहे दोस्तों, यहाँ पे 3400, 3500, 3600, 3700 के आसपास यहाँ पे भाव अभी मिल रहे हैं किसानों को, तो जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। हमारी मांग है कि जल्द ही किसान की इन मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मध्य प्रदेश का किसान भी आंदोलन की राह पर चल पड़ेगा। सोशल मीडिया के जरिए किसान अपनी आवाज़ तो पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार तक, लेकिन सरकार के कानों तक शायद ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो सरकार को इनकी मांगों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। सोयाबीन का MSP 4850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि किसानों को फिलहाल प्रति क्विंटल 1000 से 1300 रुपये का सीधा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। लागत और जो MSP काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे दोस्तों, जबकि 6000 रुपये के आसपास यहाँ पे लागत लग रही है और 4800 रुपये यहाँ पे MSP है। तो ये 1000 से 1300 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पे सीधा सीधा किसानों को हो रहा है। कृषि लागत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले यहाँ पे आर्टिकल में, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। वहीं पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सोपा की जो रिपोर्ट थी आप यहाँ पे पढ़िए, लेकिन मंडियों में 3500 से 4000 रुपये तक अभी सोयाबीन बिक रही है। सोयाबीन प्रोसेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा के आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में सोयाबीन का औसत भाव 3823 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज की कीमतों के लगभग बराबर है। तो 2013-14 से 23-24 लगभग 10 साल यहाँ पे हो चुके हैं, क्या भाव अभी तक नहीं बढ़े हैं? किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई है? सरकार को इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहिए कि भाई जब 2013-14 में भाव सोपा की रिपोर्ट के हिसाब से 3823 रुपये था, तो अब भी लगभग वही भाव है। क्या किसान को नहीं चाहिए भाव दुगना? उसका परिवार नहीं है, आर्थिक स्थिति उसको मजबूत नहीं करनी है? तो ये जो है सरकार की नीतियां जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार कर रही है हेल्थ के साथ में खिलवाड़। ये एक अच्छी रिपोर्ट आप कह सकते हो कि जो सरकार आयात कर रही है तेल का, वो क्यों कर रही है? इसका जवाब सरकार को जरूर यहाँ पे देना चाहिए। खराब तेल के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि खतरा है। रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए दोस्तों। मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर गहन अध्ययन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं किसानों के साथ। क्या MSP एटलीस्ट जो MSP दिया है 4800 रुपये, 4850 रुपये, उससे नीचे क्या मतलब है जब सोयाबीन के भाव मिलने का? दोस्तों सोयाबीन का MSP इसीलिए निर्धारित किया जाता है कि उससे नीचे भाव ना हो, लेकिन अब 3000, 3500, 4000 रुपये के आसपास सोयाबीन बिक रही है, जबकि 4850 रुपये MSP निर्धारित किया गया है। ऐसा क्यों है? क्या ब्राज़ील, अमेरिका, यहाँ पे अगर सोयाबीन ज़्यादा हो गई है तो क्या भारत के किसानों का इसमें गलती है? MSP जो कानून है वो मिलना चाहिए, किसानों को गारंटी कानून यहाँ पे मिलना चाहिए। सोयाबीन एटलीस्ट उसका MSP 7000 रुपये होना चाहिए, तभी किसानों को फ़ायदा होगा और ये मुनाफे की खेती बनेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो सोयाबीन की खेती को छोड़ के विकल्प दूसरे भी हैं, किसान वहाँ भी जा सकते हैं। फिर सोयाबीन की खेती कौन करेगा जब ऑलरेडी घाटे का सौदा है? ये 4850 रुपये MSP निर्धारित किया गया है, जबकि खर्चा 6000 तक आ रहा है। तो जब घाटे की सौदा है तो खेती क्यों करेगा किसान? सरकार की अपनी नीतियों को थोड़ा सा यहाँ पे अमल में लेना चाहिए कि जो ये रिपोर्ट आ रही है, सरकार की नीतियाँ बन रही है, क्या किसानों को फ़ायदा हो रहा है?
जब सोपा खुद कह रहा है कि भाई 2013-14 में 3825 रुपये का यहाँ पे खर्चा पड़ता था टोटल सोयाबीन का प्रोसेसिंग वगैरह का, तो अब तो 10 साल हो चुके हैं उस बात को, अब क्या खर्चा नहीं बढ़ रहा है? किसानों का खर्चा नहीं बढ़ रहा है? बीज, दवाई, स्प्रे, मजदूरी सब कुछ बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन भाव वहीं के वहीं है। क्यों? तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और भाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और गारंटी कानून यहाँ पे लाना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे यहाँ पे खरीदी कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप अगर बात से सहमत हो तो दोस्तों एक बार लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने सभी किसान भाइयों के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।